वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? फिलिस्तीन में छाती पीट रहा था। ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन राफा, कई तरह के हैशटैग चलाए गए दर्शकों। सोशल मीडिया में पोस्ट पर पोस्ट की गई, बयान पर बयान दिए गए, लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा दिखने वाले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर बगले झांक रहे हैं। कहीं नहीं या सामने आ रहे हैं वो। किसी विपक्षी नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है दर्शकों, और उसी चुप्पी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। देख लीजिए आप, सीएम योगी से लेकर दूसरे बड़े तमाम बीजेपी के नेता इस खामोशी पर सवाल उठा चुके हैं और पूछ रहे हैं वो कि कब बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार पर आप बोलेंगे। सबके मुंह सिले हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है दर्शकों। बताता हूं आप, कई नेताओं के नाम आप जानते हो, किस तरह से वो चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे। ये देखिए आप, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, सब चुप हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है, इसे लेकर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि आखिर क्या वजह है जो आवाज नहीं निकल रहा है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। वाकई दर्शकों, ये दायित्व बनता है और आज हमारा एक और दायित्व है, आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है उसे बचाने का दायित्व। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आइए जरा आपको बता देता हूं, क्योंकि आज की अगली एक्स्ट्रा रिपोर्ट दर्शकों आपके लिए है और अगला नंबर आपका तो नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, कुछ देर के लिए दर्शकों आप टीवी के सामने से हिलिएगा मत, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं हो सकता है कि कल को आपके साथ घट जाए, और इसलिए मैं आज आपको सावधान भी कर रहा हूं। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी एक जरूरत बन गई है, वो जरूरत जिसके बिना हम अपना एक पल नहीं गुजार पाते, वो है मोबाइल फोन। जहां जाते हैं फोन हमारे हाथ में होता है, जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, एक क्लिक में बात कर लेते हैं, मैसेज कर देते हैं। लेकिन हमारी इसी जरूरत का ठग और हैकर्स फायदा उठाते हैं दर्शकों। 7 समंदर पार से कभी भी किसी को भी ठगी का शिकार बना लेते हैं। और अब तो ठगों ने ऑनलाइन ठगी का एक नया तरीका, एक नया जरिया निकाल लिया है दर्शकों। व्यक्ति को ये लोग अपने ही घर में अरेस्ट कर देते हैं डिजिटली, और उसे इस कदर डरा देते हैं कि वो जहां होता है वहां बैठा रहता है घंटों तक, दिनों तक दर्शकों। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। इसलिए सावधान हो जाइए और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सा अननोन नंबर उठाना आप पर भारी पड़ जाए, आपकी मेहनत की कमाई जो बैंक अकाउंट में सेफ है वो साफ हो जाए। हमें आपको ऐसे ठगों से अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन लोगों का नेटवर्क दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, तेजी से बढ़ रहा है दर्शकों। और आज जब ये मुद्दा सामने आया हमारे, तो इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर दर्शकों डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ की ठगी की गई। 1 करोड़ की दर्शकों, हमारे सामने डिजिटल अरेस्ट के 3 मामले आज ही सामने आए। एक मामला राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा का है, जहां एक महिला से लाखों रुपए ठग लिए गए, और 2 मामले मध्य प्रदेश से सामने आए। एक डिजिटल अरेस्ट की घटना घटी इंदौर में, तो दूसरे मामले में उज्जैन में एक रिटायर्ड बैंक अफसर को ही निशाना बना लिया गया। सोचिए आप, बड़ी बात यही है दर्शकों कि अब वक्त आ गया है साइबर ठगों से सावधान रहने का। सुनिए। साइबर ठगों से सावधान,
खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। चंद सेकंड में ले डूबेगी जरा सी लापरवाही। आप हो सकते हैं घर में ही कैद। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 36 साल की एक महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। रंजना नाम की इस महिला को साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट कर लेते हैं। रंजना को डराया जाता है, धमकाया जाता है, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाने दिया जाता है। रंजना में इस कदर खौफ भर दिया जाता है कि वो अपने खून पसीने की कमाई को ठगों के खाते में अपने आप ट्रांसफर कर देती है। 48 घंटे यानी 2 दिनों तक अपने घर में ही डिजिटल अरेस्ट रहती है। उसे पता नहीं चलता कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। मामला 7 अगस्त का है। रंजना को एक कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि फोन करने वाला शख्स कुरियर सर्विस से बात कर रहा है। वो रंजना को कुछ अवैध पार्सल की जानकारी देता है और कहता है कि ये पार्सल उसके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। फिर इस कॉल को किसी दूसरे नंबर पर ट्रांसफर किया जाता है और रंजना को बताया जाता है कि इसे मुंबई क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जा रहा है। खुद को क्राइम ब्रांच से बताने वाले वो लोग रंजना को स्काइप से वीडियो कॉल शुरू कर देते हैं। इसके बाद से रंजना को धमकाने डराने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये लोग रंजना को डराकर उससे उसकी सारी जानकारियां जुटा लेते हैं। अब इन लोगों को रंजना की छोटी से बड़ी सभी जानकारियां मिल जाती हैं। अगले दिन यानी 8 अगस्त को साइबर ठग रंजना को एक बार फिर कॉल करते हैं। उससे कहा जाता है कि उसे अपने बैंक खाते में मौजूद पैसों को बचाना है तो उसे ट्रांसफर कर दे। इसके लिए ये ठग रंजना को एक अकाउंट नंबर भी देते हैं। दबाव और डर के कारण रंजना 5 लाख रुपए ट्रांसफर भी कर देती है। इसके बाद रंजना फिर 4,70,000 रुपए साइबर ठगों के खाते में ट्रांसफर करती है। इस तरह कुल मिलाकर रंजना साइबर ठगों को 9,70,000 रुपए ट्रांसफर कर देती है। लेकिन यह खेल यहीं खत्म नहीं होता है। साइबर ठग लगातार रंजना को स्काइप के माध्यम से कॉल से जोड़कर रखते हैं। लेकिन 9 अगस्त को रंजना को एहसास होता है कि उसके साथ ठगी हुई है। वो थाने पहुंचती है और मुकदमा दर्ज कराती है। उनको DHL कंपनी की तरफ से कॉल आई कि उन्हें कुरियर प्राप्त हुआ है। इस कुरियर में ड्रग्स है और इनकी कॉल को क्राइम ब्रांच मुंबई से कनेक्ट कर दिया गया। स्काइप कॉल पे इनको लाकर और इनसे लगभग 9,70,000 रुपए चेक के माध्यम से ट्रांसफर करा लिए गए। डिजिटल अरेस्ट कर जालसाजी करने का तरीका तेजी से फैल रहा है। जालसाज भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं। तो देखा दर्शकों आपने, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा, डिजिटल क्रांति की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं। वैसे वैसे साइबर क्राइम के मामले भी सामने आ रहे हैं। हैकर्स और साइबर क्रिमिनल्स घर में बैठे हुए लोगों को अपनी जाल में फंसा रहे हैं। अगर आप अभी भी मोबाइल चला रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि घंटों मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ साफ किया जा रहा है। विक्टिम को, पीड़ित को जब तक अपने साथ हुई ठगी का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, समझ नहीं पाएंगे आप। सोचिए, जो बैंक अधिकारी हो, जो बैंक कर्मचारी हमें और आपको अलर्ट करता है, वो ही अगर डिजिटल अरेस्ट हो जाए तो क्या होगा। उन्हें घर पर बैठे बिठाए साइबर ठग लाखों का चूना लगा दे तो क्या होगा। ऐसा हो रहा है दर्शकों, और हर वक्त ऐसे मामले में सावधान करने वाले ही साइबर ठगों के झांसे में आ रहे हैं, साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं।